हेलो दोस्तों, कैलकुलेशन बूस्टर में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज का पार्ट फर्स्ट। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ में आएगा और आप पूरा पार्ट समझ पाएंगे। तो हमारा टारगेट है एसएससी जीडी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि कोई धनराशि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 5,000 रुपये साधारण ब्याज देती है, तो मूलधन ज्ञात करो। तो कोई धनराशि 10% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज में, तो उसका रेट क्या है? 10% है। अगर हर साल 10% देती है तो 5 साल में 50% देगी। तो अगर 5 साल में साधारण ब्याज 50% देती है तो हम ये लिख सकते हैं कि 50% हटाएंगे तो बटे में 100 हो जाएगा। जो ऊपर वाली संख्या होती है ये SI होती है हमेशा, और नीचे वाली संख्या हमेशा P को दर्शाती है, मूलधन को, प्रिंसिपल को। तो कोई धनराशि 10% साधारण ब्याज की दर से 5 साल में 5,000 रुपये साधारण ब्याज देती है, तो मूलधन क्या होगा? तो हमारे पास साधारण ब्याज कितना है? 5,000 रुपये। तो यहाँ पे साधारण ब्याज कितना हमारा 50 यूनिट है। तो 50 यूनिट बराबर कितना है? 5,000 रुपये हमारे पास कितना है? 5,000 रुपये। तो एक यूनिट बराबर हमारा क्या आ गया? तो एक यूनिट बराबर 50 से इसको कट कर देंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो हमारे यहाँ पे कितना आ गया? एक यूनिट बराबर 100 आ गया। जब एक यूनिट बराबर 100 आ गया तो मूलधन क्या होगा? तो मूलधन हमारा 100 यूनिट है। तो मूलधन जो हमारा 100 यूनिट है तो P बराबर क्या हो जाएगा? 100 × 100। ठीक, तो P बराबर क्या आ जाएगा? 10,000 रुपये हमारा आंसर आ जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर? 10,000 रुपये आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर होगा। तो एक यूनिट बराबर 100 आ गया, और 100 और P कितना 100, तो 100 × 100 करा देंगे तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा? 10,000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि कोई धनराशि 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 6 साल में 1,950 रुपये मिश्र धन प्राप्त होता है, तो मूलधन क्या होगा? तो एक साल का 5%, तो 6 साल का कितना हो जाएगा? 30%। तो ब्याज कितनी रहेगी? 30% रहेगी। परसेंट हटाएंगे तो बटे में क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। तो ये हमारा SI को डिनोट करेगा, साधारण ब्याज को, और ये मूलधन P को डिनोट करेगा। तो क्या बोल रहा है कि 6 साल में 1,950 रुपये मिश्र धन प्राप्त होता है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है मिश्र धन निकालने का? तो मिश्र धन क्या होता है? अमाउंट तो प्रिंसिपल प्लस SI होता है, मतलब मूलधन प्लस SI मिला के क्या बनता है? मिश्र धन बनता है। ठीक है, तो हम ये ध्यान देंगे कि जब इसके बराबर मिश्र धन बनता है तो मिश्र धन मूलधन प्लस SI मिला के, तो मिश्र धन हमारा क्या हो जाएगा? अमाउंट 130 यूनिट हो जाएगा। तो 130 यूनिट बराबर हमारे पास क्या है? वैल्यू 1,950 रुपये। क्या है? 1,950 रुपये है। तो एक यूनिट बराबर क्या आ जाएगा? तो एक यूनिट बराबर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी, तो 0 से 0 कट जाएगा और 13 से भाग दे देंगे तो 13 कम 13 हो जाएगा, और 13 × 5 = 65 हो जाएगा। तो एक यूनिट बराबर 65 आ गई। तो क्या बोल रहा? तो मूलधन क्या होगा? तो मूलधन क्या होगा? तो P बराबर, तो P हमारे पास 100 है। 100 इंटू ये क्या कर देंगे? एक यूनिट बराबर 15, तो 15 से इंटू करवा देंगे। तो P बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर 1,500 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा मूलधन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि एक धनराशि को 8% प्रतिवर्ष वार्षिक ब्याज की दर से 5 साल में 4900 रुपये हो जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करो। कोई धनराशि है 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5 साल में, तो एक साल का 8% ले रहा, तो 5 साल का कितना लेगा? 8 × 45 40%। परसेंट हटाएंगे तो बटे में संख्या 100 हो जाएगी। ये हमारी क्या हो जाएगी? SI हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी? P हो जाएगी। तो 4900 रुपये हो जाती है। जब हो जाती है की बात करता है, जहाँ पे लिखा हो जाती है, जब भी ऐसा क्वेश्चन में आएगा हो जाती है, तो आप वहाँ पे याद रखना कि वो क्या होगा? अमाउंट होगा। अमाउंट मतलब मिश्र धन होगा। वो संख्या हमारी क्या हो जाएगी? मिश्र धन होगी। तो बोल रहा हो जाती है, तो 4900 रुपये हो जाती है, तो अमाउंट बराबर मिश्र धन बराबर हमने आपको बताया था ऊपर क्या होता है। तो मिश्र धन मूलधन प्लस SI दोनों मिला के होता है। तो 140 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? हमारे पास 4900 रुपये हो जाएगा। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी? एक यूनिट की वैल्यू जो हमारी होगी, तो भाग इससे इसमें डिवाइड कर देंगे तो 0 से 0 कट हो जाएगा, और 14 × 42 हो जाएगा, और 7 × 14 = 75। तो एक यूनिट बराबर 35 आ गया। ठीक है, तो साधारण ब्याज याद करो। तो साधारण ब्याज तो SI बराबर पूछ रहा, तो SI बराबर क्या होगा? तो SI बराबर हमारे पास 40 यूनिट है। तो 40 इंटू क्या कर देंगे? एक यूनिट बराबर 35 आए इंटू 35 कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? तो 4 × 5 = 20 की 0 हाथ के 2, और 4 × 3 = 12, तो 14। तो हमारे पास जो हमारा
साधारण ब्याज हमको कितना मिला, तो साधारण ब्याज हमको 1400 रुपये मिला। तो ये सबसे सिंपल ट्रिक है। इस ट्रिक से अगर आप कोई भी क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का करेंगे तो उसका आंसर आपका 1 मिनट या 30 सेकंड के अंदर आ जाएगा। एसएससी जीडी में इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यही पैटर्न पिछला रहा है। तो आप इसको अच्छे से देखिएगा और अच्छे से पढ़िएगा। जहाँ ना समझ में आए स्किप करके देखिएगा, पूरा चैप्टर आपको समझ में आएगा और इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी डाले जाएंगे। तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको सिंपल इंटरेस्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए बढ़ते आगे की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है कि एक धनराशि 8% प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल में 112 रुपये ब्याज देती है, तो मिश्र धन क्या होगा। तो 1 साल का 8% साधारण ब्याज लग रहा है, तो 2 साल का कितना लगेगा, 16% लगेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 16 बटे में परसेंट हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। ये 16 क्या हो जाएगा हमारा SI हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा P हो जाएगा। तो 2 साल में 112 रुपये ब्याज देती है। तो ब्याज हमारे पास कितना हो गया SI, तो SI हम देख रहे हैं 16 यूनिट है, तो 16 यूनिट बराबर हमारे पास क्या हो गया 112 रुपये दिया। कितना दिया 112 रुपये। तो एक यूनिट का मूल्य हमारा क्या होगा, एक यूनिट का मूल्य तो 16 सत्ते 112, तो एक यूनिट का मूल्य 7 रुपये आ गया। तो मिश्र धन क्या होगा, तो मिश्र धन क्या होगा, अमाउंट हमने आपको बताया था कि P + SI होता है। तो P + SI दोनों को ऐड करेंगे तो 116 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 116 हो जाएगा। और एक यूनिट बराबर 7 है, तो 7 से इसको इंटू करा देंगे तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 7 × 42 की 2 हाथ कहीं 4, 7 × 7 और 7 × 4 11 की 1 हाथ कहीं कितना आ गया 1 और फिर 7 × 7 1 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 812। यही हमारा इसका अमाउंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है कि कोई धनराशि अपना 4 गुना होने में 6 वर्ष का समय लेती है, तो 8 गुना होने में कितने वर्ष का समय लेगी। तो कोई धनराशि है जो 4 गुना होने में, मान लीजिए 1 है, 1 से 4 गुना होने में कितना 4 गुना होने में 6 वर्ष का समय ले रही है। कितना समय ले रही है 6 वर्ष का समय ले रही है। तो 8 गुना होने में कितना समय लेगी, तो यह 8 गुना होने में कितने वर्ष का समय लेगी, यही इसमें पूछा गया क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि देखिए कि यहाँ से अगर इसको रुपए में मान लेते हैं तो 1 से कितनी बढ़ोतरी होती है 3 रुपये की बढ़ोतरी होती है। अगर 3 रुपये की बढ़ोतरी में 6 वर्ष का समय लगता है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं 3 रुपये बराबर 6 वर्ष का समय लग रहा है, ठीक है ना। तो 1 रुपये बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 रुपये बराबर 2 वर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि बोल रहा 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, तो 1 से 8 गुना जाने में कितना समय लगेगा, तो 1 है, 1 से 7 बार और जाएंगे तो 8 हो जाएगा। तो जब 1 से 7 ऐड कर देंगे तो 8 हो जाएगा। तो 7 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 2 वर्ष है, तो 7 × 2 कर देंगे कितना आ जाएगा 14 वर्ष हो जाएगा, 14 वर्ष। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि 8 गुना होने में हमको 14 वर्ष का समय लगेगा, यही हमारा आंसर होगा। तो 1 रुपये बराबर 2 वर्ष है, तो 1 अपने को दिया है, 1 से 8 गुना जाना है, तो 8 गुना जाने के लिए कितने बार जाना पड़ेगा 7 बार जाना पड़ेगा। तो 7 × 2 कर दिए तो 14 वर्ष, मतलब 8 गुना होने में कितने वर्ष का समय लगेगा, तो 8 गुना होने में 14 वर्ष का समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, कोई धनराशि अपनी 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। कोई धनराशि है, ये धनराशि 1 हो गई, 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है। कितनी 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, कितने वर्ष में 5 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो ब्याज की दर बताइए। तो देखिए यहाँ से कितनी की बढ़ोतरी है 1 की बढ़ोतरी होती है। ये हमारा क्या हो गया P हो गया, और जो 1 की बढ़ोतरी 1 से 2 हुआ तो 1 का तो हमको ब्याज मिला ना, तो ये हमारी क्या होगी SI हो गई। तो ब्याज की दर पूछा, तो ब्याज की दर का फॉर्मूला क्या होता है रेट हमको निकालना है। तो रेट बराबर क्या होता है, हम SI × 100 अपॉन में क्या होता है P × T, ये फार्मूला होता है। जैसे जैसे फार्मूले की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं, जैसे जैसे फार्मूला लगते जाएगा हम आपको बीच बीच में बताते जाएंगे। तो R बराबर क्या होता है, रेट बराबर SI × 100 हमेशा ऊपर रहेगा, P × T हमेशा बटे में रहेगा, या फिर P निकालना है तो R × T रहेगा, और T निकालना है तो R × P रहेगा। तो जैसे हमको अभी R निकालना है, तो SI हमारे पास कितना है, SI हमको कितना मिला 1 मिला है, इंटू ऊपर 100 कर देंगे, अपॉन P कितना है, तो मूलधन हमारा 1 है, और समय कितने वर्ष है 5 वर्ष है। तो हमको निकालना क्या R। तो देखेंगे कि 1 से P है तो P मतलब यहाँ पे 1 हो जाएगा, P हमारे पास 1 दिया तो 1 हो जाएगा, तो 1 से 1 कट गया, 5 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो R बराबर जो हमारा रेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, यही हमारा इसका आंसर होगा। तो क्या कहते हैं ब्याज की दर क्या होगी, तो ब्याज की दर 20% होगी। तो वीडियो को आप अच्छे से समझिएगा, स्किप करके देखिएगा, पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा, बहुत अच्छे से बताया गया है आपको। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।